एआई एजेंट्स क्या होते हैं? आइए बात करते हैं कि एआई एजेंट्स वास्तव में क्या होते हैं, ये ऑटोमेशन से कैसे अलग हैं और इन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे आसान तरीके से समझें तो एआई एजेंट एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह होता है। आप इसे एक लक्ष्य यानी कि गोल देते हैं, शायद थोड़ी मेमोरी और कुछ टूल्स देते हैं, फिर यह आपके लिए खुद जाकर काम करता है। एक सामान्य चैट बॉक्स की तरह नहीं, जहां आप मैसेज भेजते हैं और बदले में सिर्फ एक जवाब मिलता है। एआई एजेंट सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और कार्य कर सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। एआई एजेंट कर सकता है कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ याद रखना, फॉलोअप, एपीआईज को कॉल करना, सामने आने वाली जानकारी के आधार पर खुद को अडेप्ट करना, और यह सब बिना हर एक स्टेप को पहले से हार्ड कोड किए। एआई एजेंट और ट्रेडिशनल ऑटोमेशन में अंतर क्या होता है? अब सवाल आता है कि यह ट्रेडिशनल ऑटोमेशन से कैसे अलग है। मान लीजिए आप जेपीए जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां आप अपने कई टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर क्रॉन जॉब्स जहां किसी स्क्रिप्ट की निश्चित समय पर चलाया जाता है। इस सभी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ऑटोमेशन पूरी तरह रूल बेस्ड होता है, यानी अगर यह हुआ तो वह करो। इस तरह के ऑटोमेशन को बार बार होने वाले यानी कि रिपीटेटिव और पहले से तय प्रिडिक्टेबल कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन एआई एजेंट्स उन परिस्थितियों में बेहतर काम करता है जहां ओपन एंडेड हो, थोड़ा मेसी हो या डिसीजन लेने की जरूरत हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें कोड रिव्यू करना है। अगर हमें कोड में छिपे हुए बग्स ढूंढने हैं, पर्सनलाइज फीडबैक देना है, या देखना है कि सवाल पूछने वाला कौन है और उसे उसी हिसाब से सलाह देनी है, तो ऐसे मामलों में एआई एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वो कंटेक्स्ट को समझकर अपनी मदद और फीडबैक को बदल सकते हैं। इस तरह के काम ट्रेडिशनल ऑटोमेशन नहीं कर सकता। एआई एजेंट्स और चैट जीपीटी में क्या अंतर है? अब आपको मन में एक और सवाल आ सकता है, अगर मैं सीधे चैट जीपीटी पर जाकर सवाल पूछ सकता हूं तो फिर एआई एजेंट्स की क्या जरूरत है? फर्क यही है कि एआई एजेंट सिर्फ एक लैंग्वेज मॉडल नहीं होता। एआई एजेंट के पास होता है कंटेक्स्ट, मेमोरी, एपीआई का एक्सेस करना, कई तरह से टूल्स का एक्सेस। उदाहरण के लिए वेब सर्च कर सकता है, एपीआई से जानकारी ला सकता है, दूसरे टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, और इन सभी चीजों को मिलाकर आपको दिए गए गोल को पूरा कर सकता है। आप इस तरह समझ सकते हैं, एआई एजेंट एआई मॉडल प्लस कंटेक्स्ट प्लस मेमोरी प्लस एपीआई प्लस टूल्स, ये सभी अतिरिक्त क्षमताएं एआई एजेंट्स को खास बनाती हैं। अब आपकी बारी है। आप जबकि आपको ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स के बीच में अंतर समझ में आ गया है, मेरा आपके लिए एक खास सवाल है। आप एआई एजेंट्स का इस्तेमाल कहाँ करना चाहेंगे? आप किस तरह का एआई एजेंट बनाना चाहेंगे? चाहे वह कोई बहुत सरल आइडिया हो या बहुत और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो, मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या बनाना चाहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।